जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल के कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर, और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है। हमारे पास सारे प्रूफ्स वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं। मीडिया को दिखा रही हूँ जिस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखिए, ये देखिए इस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहां पे उस स्पॉट को अपवित्र हो गई। बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज फिर से हम लोग आर्ट्स फैकल्टी के बाहर दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और डॉक्टर रितु सिंह आज ये निश्चय करके आई हैं कि आज वो यहाँ से अपने धरने की शुरुआत फिर से करेंगी। जितनी बार उनको डिटेन किया गया, हटाया गया, वो सारी चीजें साइड रखकर आज फिर से वो ये ऐलान करने आई हैं कि इस धरने का दोबारा से आरंभ होगा और यहीं से शुरुआत होगी। यहीं पर उनके साथी और वो दोबारा से बैठेंगे, चाहे पुलिस खड़ी हो या कोई भी खड़ी हो, प्रशासन के सामने नहीं झुकेंगे। और एक और चीज पर वो लोग ज्यादा गौर कर रहे हैं, आपको भी दिखा दे, नीचे ये जो पानी से आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ की जो चीजें जहां भी धरना लगा था पूरा गीला है। वो लोग ये दावा कर रहे हैं और उनके पास ये वीडियोज हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है फोन में कि इस जगह को शुद्धिकरण किया गया है, इस जगह का शुद्धिकरण किया गया है और लगातार इसको 2-3 दिन से धोया जा रहा है। बाकी बातें उनसे ही जान लेते हैं कि अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, धरना खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके से अब चीजें आगे बढ़ेंगी। ये आप वहां से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई, गंगा जल से धोया, गोमूत्र से धोया और राम जी को शुद्ध करके यहाँ पे लगाया। मतलब क्या हमारे भगवान नहीं है? हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोग छूत है। इसीलिए आप सोचिए कि आपने इतने प्रोटेस्ट देखे भाई साहब, आप लोग सब कवर करते हैं, कभी देखा किसी ने वहां प्रोटेस्ट लगाया हो और उसको 3-3 दिन लगातार धोया जा रहा हो? 3-3 दिन से लगातार, आने से 5 मिनट पहले अभी धोया है, अभी हम जाएंगे फिर से धोएंगे, फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे और अब हम जाएंगे नहीं, अब हम यहीं बैठेंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत कैसे हुई, आंदोलन हटा दिया गया, फिर से यहाँ पर आ रही है। हिम्मत तो कायरों में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो, इनकी तरह सावरकर की औलादे हैं क्या हम जो घुटने टेकेंगे, माफी मांगेंगे? हैं? हम वो नहीं है। हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या अम्बेडकर की औलादे हैं। और यहीं पे दोबारा फोटो, तस्वीर, प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे इस बारी। पूछो इन गद्दारों को, किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था? उस समय हाफ पैंट वाले जो दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन मानी नहीं लोगों ने, कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं, अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं, तो देखो इनकी फोर्स, डरते हैं हम इनसे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। राजनाथ सिंह आ रहे हैं डीयू में। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है आए। हम तो कहते हैं हम अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ना वो, मैं ये कहती हूँ, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है। लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है, यहाँ पे आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो इनकी नजरों में है, उनके लिए एक अलग तरीके का संविधान। सर मतलब मैं लिटरली चाह रही हूँ, आप ये चीज देखो, एक बार पैन करो कैमरा, ये देखो गंगा जल, ये देखिए, ये गंगा जल और गौमूत्र से ये सब धोया गया, साफ किया गया। इधर देखो, और मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी। इन लोगों ने झाड़ू से कर्मचारियों को बोल के यहाँ से जो बाबा साहब के पोस्टर्स लगे थे वो उतारे गए, बाबा साहब की जो फोटोज लगी थी वो उतारी गई, इन्होंने यहाँ से उतारे। इन सब पे SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। जितने भी जो हमारे कैमरा के अंदर कैद हैं, इनको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने जो हरकत करी है, तुम लोग अम्बेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते हो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे। तो सर हम आपको बोल रहे हैं सर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यू हैव टू कम सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। आप देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर अस सर? अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए सर, हम यहीं बैठेंगे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या है? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओगे, मैंने सीधी बात बता दी, मैं नहीं जाने वाली सर। अमित शाह जी की पुलिस से तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो FIR दर्ज करें SC/ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वो ही नोटिफिकेशन जारी करके बोल चुका है कि जहां भी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट होगी
उसमें तुरंत एफआईआर होगी, वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ, ये जो डॉक्टर रितु बता रही है, कल भी मैं यहाँ पे आया था तो मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहाँ पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली हो रहा है ना सर यहाँ। ये जो शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से तो राम राज्य है। डॉक्टर रितु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अंबेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, इससे पहले अपवित्र थी ये। मेरा तो ये मानना है, पहली बार जो पवित्र हुई थी उसको अब अपवित्र किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना जरूरी है। सर क्या कैसे आप मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु सबसे ज्यादा समझदार है, सविता रॉय से तो ज्यादा ही समझदार है ना। क्या अपवित्र कैसे हो गई थी, ये सवाल हम दुनिया के सामने करना चाहते हैं। और क्या क्या अपवित्र हो गया, कैसे अपवित्र हो जाएगा कोई ये जगह डॉक्टर रितु के और डॉक्टर रितु के साथियों के बैठने से कैसे हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं, हमें अगर कोई लॉजिक है तो बता दे कि डॉक्टर रितु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई थी। और बाबा साहब की प्रतिमा से बाबा साहब धोया गया, वो स्पॉट बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से तो कोई भी जगह पवित्र होती है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता हैं, वो उन्होंने बनाया। तो उनके जगह पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना, जहां उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता है। क्या पता उस वजह से गीला किया जा रहा हो, आप दोबारा ना बैठे यहाँ कर। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एक वो बनाना था घर, तो वो बाबा साहब की मूर्ति के बगैर पूरा नहीं हो रहा था, तो वहां लगाई जा रही है। तो यहाँ क्यों? सवाल ये है, और ये मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं कभी डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल इतना ज्यादा दुखी है ये बात कल से सुन के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहता हूं कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है? ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए एक बार, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। आपको बता दूं, मीडिया को भी मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है? मीडिया को दिखा रही हूँ, जिस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखिए, इधर दिखाओ, ये देखिए इस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहां पे उस स्पॉट को अपवित्र हो गई। एनवायरमेंट को क्या होगा? एनवायरमेंट को भी दो ना। एनवायरमेंट देश बाबा साहब के देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब मेरे ट्विटर से अम्बेडकर का ऋणी है। ये संविधान की वजह से सब बराबर है। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है, हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है अभी तक। अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें एफआईआर दर्ज करने की। जिन जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है आरएसएस के दूसरे भी गुंडे आए थे। जी, तो उन सभी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करके का काम पुलिस ने किया या किसी और लोगों ने? ये बता रहे हैं ना, गुंडे भी थे आरएसएस के और पुलिस के लोग भी थे। आरएसएस के गुंडे, गार्ड और पुलिस तीनों मिलके किया। अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज तो ये एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए सर। क्योंकि अगर आज उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उन सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई, आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का हुआ। सर हम 144 यहाँ लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज दो। भेज दो। बाबा साहब का अपमान कर दिया ना। अब हम
यहीं बैठेंगे, बिल्कुल जिससे बैठेंगे जो सर, करना गीला है कर। करो। और सर मैं आपसे नहीं, रिक्वेस्ट कानूनी करती हूँ, रास्ता क्या है नहीं मैं सर आप आगे सबको भी आपके चैनल से बोल रही हूँ कि कानूनी जो भी रास्ता- मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल के कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर, और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है, हमारे पास सारे प्रूफ्स वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों हमसे किया उन्हें गया, क्यों दिक्कत है? हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर तो दो देना लड़ाई पड़ेगा। है, बैठने की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। क्या चीज? बैठने की लड़ाई है नंबर 1, नंबर 2 दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी, दोनों आपकी बैठ लड़ाई के लिए बैठ के इन्हें शौक है यहाँ बैठने का, इस ठंड में पुलिस ने ठान लिया है कि बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने भी ठान लिया हम बैठेंगे, बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। उन्होंने ठान लिया। अब देखते हैं कौन जीतेगा, संविधान जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटीज जीतेंगी। अब तो यही देखना है ना। अब कल तक हम यहाँ से चले गए थे, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ है। जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, एकदम से तभी पवित्र होगी ना इनके लिए। तो हमें मार दो, हमें आग लगा दो, हमें कुछ कर दो, हमारा वोट लेकिन अच्छा है, ये लेकिन सर हाँ हमारा वोट अच्छा है, लेकिन वोट अच्छा है। हमारे आप सर बैठा जाएगा या सांकेतिक कल की बैठा जाएगा, बैठा जाएगा, प्रॉपर बैठा जाएगा, देखेंगे इनको। और आप वो स्पॉट देखिए जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, देखो कैसे धुलाई हुई है उस स्पॉट, हर स्पॉट की, बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे बताओ ना, रीजन बताओ कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी, प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहां पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटाकर धुलाई कर साफ कर गंगा जल गौमूत्र से उनको कैसे लगाया? इस चीज का जवाब कौन देगा? ये हुआ है, हमारे वीडियो में पूरा सबूत, फोटोज पूरी कैप्चर्ड है। इन्होंने हटवा दी ना, बिल्कुल हटवाई, जानबूझकर, सब साजिश से लगाया। कैसे वो बेचारे नाकामी कर गए, चालाकी करी ना, चालाकी से दिमाग से होती है चालाकी, दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो छोटा मोटा है। तो इस चीज का जवाब कौन देगा? इनके आला कमानों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और संज्ञान मिला, पुलिस ने तुरंत हटवा दिया ना। वही किसने लगाया? पुलिस इतनी सो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन रात ये जो शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, और दिन रात इतनी पुलिस है, उनसे छुप के किसी ने लगा लिया या उनकी मर्जी से उनके इशारे पे लगाया होगा? ये सवाल बुनियादी है, आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ एक सेकंड भी पुलिस अपना जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा नहीं रही है, आप देख रहे हैं, एक सेकंड नहीं हटा रही। तो क्या कोई अदृश्य लोग आके लगा गए थे? ये जानबूझ के शुद्धिकरण का एक पूरा एक उन्होंने जो वो बनाया है, एक उनका प्रक्रिया होती है, वो की गई वीडियो में है ये कैद। पूछ रहे हैं, जब ये डॉक्टर रितु ये कह रही हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा साहब की इज्जत कम क्यों की जा रही है, ये है सवाल। तो सर आप कैसे बैठोगे, यहाँ तो पानी भरा हुआ है सब में सर। नहीं, पानी में क्या, हम तो कल भी बोल के गए थे, अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है, अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे। ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है, अब नहीं। पुलिस भी डंडे लेके खड़ी है सर। कोई बात हाँ, नहीं, डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें देखो लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है। डिटेन भी कर सकती है पुलिस, देखिए मैं कह रहा हूँ बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मरवा दो गोली, तैयार है मरने के लिए। तो बहुत पहले से तैयार सारी छातियां तैयार है, मारे सब। करें, हम हटने तुम के लिए इन्हें नहीं, तुम मरने इन्हें के लिए। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे खड़ी है। आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े होंगे, ये आप याद रखना बात। अगर ये आपको हाथ लगाते हैं, इतना आश्वासन मीडिया हम को तो आपको कोई टच ही नहीं कर सकता, मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, बहुत हो गया। आप असली मीडिया हो, बिल्कुल। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, असली एकदम। मीडिया को कोई टच नहीं करेगा। संविधान आपकी प्रोटेक्ट करता है, 4th पिलर हो, डेमोक्रेसी का। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हैं आप उसी तरीके से 4था पिलर हो देश का आप। वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो टेलीविजन और उस पर बैठी है, अडानी अंबानी और कार्यकर्ता है वो बीजेपी के, आरएसएस के, वो नहीं, आप हो असली मीडिया, 4th पिलर। आपकी महत्वता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामेंट के बराबर है, इस बात को आप समझ लो मेरे प्रेस के साथियों, इस अपनी वैल्यू समझो। प्लीज आप हमें धरना प्रदर्शन करने दें, बैठने दें, आप कवर करें, हमें यहाँ बैठे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो।